जब खड़ा होता हूं तो शायद वही सोचते हैं वही कच्चे वाला, और मेरी मजबूरी है, उसका कोई हल नहीं है। सर पिछले इजलास के जो इजलास हुआ है उसके बाद तकरीबन सर 2 बंदे शहीद हो चुके हैं। हमारे जो डाकुओं ने डायरेक्ट फायर करके उनको रोकने की कोशिश की है, और 9 बंदे सर अगवा हैं, जिसमें से 2 बंदे कल पुलिस वाले वापस ले आए, 7 बंदे इस टाइम सर अगवा हैं। उनके वर्षा सर गैलरी में आए हुए हैं और इस हाउस से बड़ी उम्मीद लेके आए हुए हैं। तो मैं सर जब भी यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है सर मेरे पास, ये पूरी फाइलें हैं, अगर हम बड़े ना उम्मीद हो चुके हैं सर कि हमारी आवाज़ उन तक क्यों नहीं पहुँच रही। यहाँ अगर मिनिस्टर साहब बैठे हैं तो सुनेंगे सर, 2 बंदे शहीद हैं, 7 बंदे इस टाइम हमारे डाकुओं के पास हैं, 19 बंदे 2 महीने में अगवा हुए। और ये लिस्ट है सर, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक एक चीज़, उन वर्षा के नंबर और ये सारी चीज़ें सर हमारे साथ, ये तमाम सबूत आज सर हम हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर यहाँ बोलने पे इतनी पाबंदी है तो ये वर्करों पे दहशतगर्दी की FIR हैं जो हाई कोर्ट ने हमें जमानतें दी हैं सर, और बेगुनाह कहा है। जो बंदा, और इन बंदों को इतना तशद्दुद किया गया सर, और जो तशद्दुद किन्होंने किया, जो वहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं, जिनकी मैं बात करता हूँ करप्शन में मुलव्वस है सर, उन्होंने इनके तशद्दुद करके झूठी दहशतगर्दी की FIR दी कि मुमताज़ चांग के खिलाफ आप बयान दे दें, वीडियो बयान दे दें कि मुमताज़ चांग पैसा कहाँ से बनाया है और डाकुओं का सरबराह है। उसको जब तशद्दुद के बाद उसने कहा मुझे कत्ल कर दे, मैं बयान नहीं दूंगा, झूठा बयान क्या दूं। सर ये देखें, ये वर्कर है, ये मिट्टी के बर्तन बेचारा बनाता है, ये इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, इसके बाजू तोड़े गए हैं सर। ये पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं और हुकूमत की तरफ हम बेंचों पे बैठे हैं और ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम तो समझ रहे शायद अभी तक PTI की हुकूमत है। तो सर ये करप्शन के रिकॉर्ड सर हर फोरम पे मैं लेके गया हूँ, एंटी करप्शन के पास, तमाम एजेंसीज के पास। जब उन पुलिस वालों के खिलाफ या तो कहें सर ये मैं सारे झूठ हैं तो मुझे सजा दे दें, ये दहशतगर्दी की FIR भी फिर मुझ पे काटी जाए, सहूलतकारी की भी मुझ पे काटी जाए। सर हम ट्रैवल नहीं कर सकते, कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है। यही DPO सर 1.5 साल पहले वहां रह के गया है, कोई अमनो अमान नहीं हुआ, दोबारा आया है, सिर्फ पैसा बनाया जा रहा है सर, पैसा बनाया जा रहा है। मगर अगर सर हुकूमत अच्छा काम करेगी, आपकी तारीफ होगी। ये हुकूमती मिनिस्टर साहबान जो बैठे हैं, साहब आई एम जस्ट नो, मेरे इल्म में है कि वहाँ पे 2 लोग मारे गए हैं, मेरे इल्म में है कि वहाँ पे लोगों को अगवा किया गया है। तो मैंने अभी क्योंकि प्रोसीजर स्टार्ट नहीं किया था इसलिए मैंने आपको बात करने दी, और आपका मसला भी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास कुछ बार काउंसिल्स के खतूत आए हैं, उन बार काउंसिल्स ने भी कुछ अफराद के अगवा किए जाने की निशानदेही की है, उसमें कुछ वकला भी शामिल है। इज दिस राइट? इस्लामाबाद ने, हाई कोर्ट लाहौर ने, हाई कोर्ट जो है वो बहावलपुर ने, रहीम यार खान बार ने, सखर बार ने, कराची बार ने, सब ने ये मुज़ाहमती करारदाद, उनके अपने भतीजे वो किडनैप हुए और जख्मी हैं, जख्मियों को डाकू अगवा करके ले गए, उनको फायर लगे हुए हैं। सर जब पुलिस, अच्छा उस मौके पे सर सुनने की बात है, उसी मौके पे जहां से अगवा हो रहा है बंदे, वहां पे एक जो मुल्तान में पोस्टेड SHO है जिसकी कच्चे में जमीन है, वो रात को कच्चे में उसी जगह पे पाया जाता है सर वो SHO। हमारी जो तशवीश है या CM सेक्रेटरीट की रिपोर्ट है, वही SHO वहां पाए जाते हैं। फिर हम किसका खुरा उठाएं सर? जी चांद साहब, बाद 19 बंदे अगवा हुए सर। सर स्ट्रेट क्वेश्चन जी, DPO के खिलाफ है आपका एतराज, DPO के खिलाफ है ना? मैं मेंबर हूं सर, आखिरी बात, मैं मेंबर हूं। DPO के खिलाफ अगर मैं स्पीच यहाँ पे की है, मैंने अपनी मैं बड़ी सादा बात कर रहा हूँ। मेरी सर बात आखिरी, मेरी वो कॉल अटेंड नहीं करता। मैंने 1 महीने से यहाँ कॉल वो तहरीक इस्तिकाक जमा कराई है, आज तक यहाँ पे वो टेबल नहीं हुई। तो जब एक DPO एक MPA के कॉल ना उठाए और उसके बंदे अगवा हो रहे हों और उस पर तशद्दुद भी हो रहा हो, तो
क्या ये कानून है? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं, मेरा आपसे मुख्तसर सवाल है, आपकी ये जितनी शिकायत है, आप हर इजलास में खड़े होते हैं, आप यही बात बड़ी एक रेपिटेशन के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं, आप हर इजलास में ये जिक्र करते हैं कि बंदे को उठाया जा रहा है, आप पुलिस की हाई है। हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बड़ी खुशैन बात है कि सादकाबाद शहर से उस्मान अगवा हुआ, उससे पहले भी 2 लोग हमारे अगवा हुए, और मैं इसका क्रेडिट जो है वो डीपीओ रहमियर खान, उनकी टीम, एएसपी सादकाबाद, और उसके साथ साथ मैं जनाब स्पीकर, मैं वहाँ डीपीओ रहमियर खान की टीम को, उसमें बिलखुसूस अरशद गोंदल, सलीम उनका एसएचओ, और उसके साथ साथ सैफुल्लाह मली साहब को, नवीद नवाज वाले को, और उनके बाकी जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं कि हमने हर दफ़ा इस ऐवान में 19 इजलास हुए हैं और हमने तकरीबन 16, 17, 18 इजलास में पुलिस पे तनकीद की है कि लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया कि बंदे रिकवर हुए हैं हमारे। और उसमें एक बड़ी बात जो है ना सर, स्पीकर साहब आप आ गए हैं तो मैं आपकी मौजूदगी में एक बात करना चाहता हूँ। हमें इसलिए कि हर वक्त हमने तनकीद की है उन पे, हमने अपनी पुलिस पे तनकीद की है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी आपको मैं बताना चाहूँ कि आपने हमें बड़ा मौका दिया कि पोजीशन ये है कि सर हमने अगर कोई पुलिस काम करना चाहती है तो हम उसकी रुकावट भी हम हैं। मैं एज ए सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि आप देखें कि तकरीबन 3 महीने पहले, 4 महीने पहले जब ये ऐवान आया, 5-6 महीने पहले, तो वहाँ का डीपीओ हमने चेंज कराया, वहाँ एएसपी चेंज कराया, वहाँ की सारी पुलिस, सादकाबाद तहसील की एसडीपीओ सारे हमने निकाले जी वहाँ पे, और सियासी लोगों की फरमाइश पे वहाँ लोग आए। उसका रिजल्ट ये निकला कि खानपुर से हमारे 2 शहीद हुए सिपाही, 3 भोंग थाने में शहीद हुए, और 12 लोग हमारे इकट्ठे शहीद हो गए पुलिस के माचके थाने की हदूद में। सर उसके बाद फिर दोबारा आईजी साहब शामिल हुए, आप शामिल हुए, पूरे पाकिस्तान में ये जब आवाज़ उठी तो वहाँ पे फिर पुलिस को डिप्लॉयड किया गया, किसी को लाहौर से मंगवाया, किसी को भावल नगर से मंगवाया, किसी को कहीं से मंगा के, कहीं टोबे से मंगवाई पुलिस, कोई मुल्तान से आई। आईजी साहब उसमें इन्वॉल्व हुए और फिर जाके एक अमन की फजा की तरफ माहौल बना था। सर इन 2 महीनों में जो वो शहीद थे उनका बदला भी लिया जा रहा है। वहाँ पे तकरीबन 20 के करीब डाकू जो हैं उनको पुलिस ने मुकाबले में मारा है उनको वहाँ पे, और पुलिस वहाँ पे लोगों को पकड़ रही है सर। लेकिन सर हमने ये बात इस ऐवान में कभी नहीं बताई कि वहाँ पे हम पुलिस मुकाबला भी कर रही है और अच्छे काम भी कर रही है। वो सर सामने फ्रंट पे खड़े होते हैं, लेकिन ये बात हम नहीं बताते। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें उनको ज़रूर इस ऐवान में ये बात भी करनी चाहिए। और सर उसके बाद मेरी एक इसमें थोड़ी सी ये है कि मेरी अर्ज़ है कि मामले को हल की तरफ कैसे लेके जाना है। सर वहाँ पे रियासत भावलपुर जब से बनी है तो हमारे सादकाबाद तहसील के जो थाने हैं वही मौजूद हैं, वही माचका थाना है, वही हमारा भोंग थाना है, वही हमारा सिटी थाना है। सर आबादी बेशुमार बढ़ गई है, सादकाबाद सिटी में एक और थाना बनाना चाहिए, उसके अलावा जमालुद्दीन वाली में थाना बनना चाहिए, दीगर भी किसी जगह पे बनना चाहिए। और जो है वहाँ पे शहर में एक पुलिस चौकी तो डीपीओ साहब खुद आर्डर दे के, आरपीओ साहब आर्डर दे के सुबह ही से आज शाम से वो शुरू की जा सकती है। सर इस पे अमल कराया जाए। और उसके बाद जो है मेरी गुजारिश ये है कि हमें पुलिस को इम्पावर करना चाहिए, हमें सियासी रोलों से निकल के, और वहाँ पे जो भी डीपीओ आए, खास डीपीओ को रखें, किसी और को रखें, किसी को भी रखें, हमें उनको लेके एक विजन दे के कि आप सियासी लोगों की बातों को छोड़ के आप आवाम की तरफ देखें।